चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली लगातार हम 3 दिनों से 125 125 125 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हमने 2 क्लासें पढ़ा दी हैं। आपने नहीं पढ़ी हैं तो कल और परसों की क्लासें फटाफट से चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हु बहू सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है, या कह दीजिए इसी टाइप के मिलेंगे। तो कल और परसों की क्लास जाकर देख लेना। ठीक। और आज की जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और कल की भी थी, परसों की भी थी। इसमें हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे देखने को, या इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है। और हम तो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं इन्हीं में से सेम टू सेम यही पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो आप लोगों को हम बस यही कहेंगे कि जितना हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। एक बार पेपर में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, क्योंकि हमने 1000 क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हुए हैं ना, बहुत गहरी रिसर्च के बाद हमने ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं, और कोशिश पूरी रहेगी पेपर फंसाने की, क्वेश्चंस फंसाने की। ठीक है। तो आ जाइए फटाफट से क्लास में, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे आ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जय श्री राम, राधे राधे, शाबाश। हाँ, हाय हेलो, आ जाओ। आज दोपहर में आपकी यूथ वाली बुक हुई थी। ठीक है, तो जिसने ना पढ़ी हो तो जाकर पढ़ लेना। आज की दोपहर में रिकॉर्डेड फॉर्म में दी हुई थी। चलिए, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और देखो, हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का। तो हर तरीके से हमने क्वेश्चन रखने की कोशिश की हुई है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पहले दिन 125 क्वेश्चन किए। ठीक है, ये पहले दिन हुए। इसी में 125 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 250। ठीक है, तो 250 तक हमने दूसरे दिन किए। और आज हम फिर से 125 करेंगे। तो आज हमारा जो डाटा रहेगा वो कितना? 375 का डाटा रहेगा। मतलब हमें 375 क्वेश्चन तक आज हम लोगों को करना है। पूरे 1000 क्वेश्चन है तो 375 तक आज हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आज का 251 नंबर, हम लोगों ने 250 तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 251 नंबर का है। चलिए, तो आंसर करना शुरू कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, कला संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कला का व्यापार करना, कला का संरक्षण और प्रदर्शन, केवल कला प्रदर्शनी करना, या कलाकारों के लिए पुरस्कार देना। क्या होता है? 251 पे आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे, कला संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो आंसर जिसने जिसने बी दिया है, कला का संरक्षण और प्रदर्शन, उसका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। 252 पे पूछा जा रहा है, भारतीय कला संग्रहालय में किस प्रकार की कलाएं संरक्षित होती हैं? बताओ। मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला, या केवल चित्रकला, या शिल्पकला, या मूर्तिकला? बताइए 252 पे। बिल्कुल। तो केवल क्या है आपका? मूर्तिकला और चित्रकला और शिल्पकला, तीनों का ही मिश्रण यहां पर मिलता है। आगे, कला संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, कला संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है आपको। कला को नया रूप देना, कला को नष्ट करना, कला का संरक्षण और भविष्य पीढ़ी के लिए संरक्षित करना, कला को सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। बताइए क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे, और ज्यादा भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो। कला का संरक्षण और भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करना, कि हमारे जो संस्कृति थी वो कैसी थी ये दिखाना। चलो, 254 पे आइए। पूछा गया है, संग्रहालयों में कला की प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कला का व्यापार, दर्शकों को कला से परिचित कराना, केवल प्रचार, या कलाकारों को पुरस्कार देना? क्या है राइट आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। चौथे का आंसर एकदम सही दिया है। तो क्या है इसका राइट आंसर? दर्शकों को कला से परिचित कराना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला का भविष्य किस प्रकार से बदल सकता है? बताइए। कला कभी नहीं बदल सकती है, तकनीक और वैश्विक प्रभावों से कला बदल सकती है, केवल पारंपरिक कला बनी रहेगी, कला का भविष्य केवल
पश्चिमी देशों के हाथ में होगा। क्या है राइट आंसर, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही दिए हैं आंसर। तकनीक और वैश्विक प्रभावों से हम कला को बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख, यहां से चित्रकला और शैलियां और विधियां आ गई। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या मिलती है? बड़े आकार की मूर्तियां हैं, या अमूर्त चित्रण, या धार्मिक और शाही चित्रकला, या आधुनिक चित्रकला? बताइए 56 नंबर पे। राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषता आपसे पूछी जा रही है 56 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम सही आ गया है आपका। धार्मिक और शाही चित्रकला यहां पर हमें मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। मुगल चित्रकला के किस पहलू को विशेष माना जाता है? बताइए। चित्रों में रंगों का प्रयोग, शाही दरबारों की छवियां, केवल धार्मिक चित्र, या चित्रकला में पारंपरिक शैलियों का पालन? बताइए क्या है। बहुत बढ़िया, एकदम सही दिया है आंसर इसका भी, शाही दरबारों की छवियां, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनिएचर पेंटिंग में मुख्य रूप से क्या चित्रित किया जाता है? बताइए 258 का। मिनिएचर पेंटिंग में मुख्य रूप से क्या चित्रित होता है? छोटी मूर्तियां, छोटे आकार के चित्र और दृश्य, या बड़े आकार की चित्रकला, या मूर्तिकला के चित्र? क्या है इसका राइट आंसर 258 में? बहुत बढ़िया, 258 पे आ जाइए, शाबाश, बिल्कुल आंसर आ गया है सभी का, वेरी गुड। छोटे आकार के चित्र और दृश्य जो है मिनिएचर पेंटिंग में चित्रित होते हैं। आगे पूछा गया है चित्रकला में अभिव्यक्तिवाद का क्या मतलब होता है? दृश्य रूपों और रंगों के माध्यम से भावनाओं को चित्रित करना, चित्रकला का तकनीकी विकास होता है, प्राकृतिक दृश्य की नकल होती है, रंगों का मात्र सजावटी प्रयोग होता है? बताइए 259 पे क्या होगा राइट आंसर। अभिव्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम सही आंसर दे रहे हो। ऑप्शन ए होगा, दृश्य रूपों और रंगों के माध्यम से भावनाओं का चित्रण इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से पता है परिभाषाएं हैं, आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये परिभाषाओं से क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो आपको दिए जा रहे हैं। हर टॉपिक को हमने टच किया है और आपके सामने टॉपिक भी लिख देते हैं हम। चलिए बताइए, चित्रकला में पूछा गया है, इसमें चित्रकला में पुनर्जागरण का क्या महत्व मिलता है? धार्मिक चित्रकला का प्रचार, आधुनिकता की ओर बढ़ना, कला में मानवता और प्राकृतिक दृश्य का चित्रण, केवल शाही दरबारों में चित्रकला का उपयोग? क्या मतलब है इसका 260 का, ये बताना है आपको। शाबाश, 60 नंबर पे आइए। चित्रकला में पुनर्जागरण का क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल, ऑप्शन सी वालों एकदम सही दिए हो। कला में मानवता और प्राकृतिक दृश्य का चित्रण ही आपका पुनर्जागरण की ओर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कला में शिल्प और सजावट से क्वेश्चन पूछा गया है इधर पे। तो भारतीय शिल्पकला के रूप कैसा होता है? आभूषण और मूर्तियां होती हैं, केवल मूर्तियां होती हैं, या फिर आधुनिक शिल्पकला होती है, या केवल चित्रकला होती है? बताइए भारतीय शिल्पकला के प्रमुख रूप में क्या होता है? बहुत बढ़िया, 61 वालों, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही दिया है। आभूषण और मूर्तियां आपको भारतीय शिल्पकला के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है लाक्षणिक चित्रकला का उद्देश्य क्या होता है? बताओ। धार्मिक विषयों का चित्रण, रंगों का प्रयोग बढ़ाना, किसी विशेष प्रतीक या चिन्ह को चित्रित करना, या केवल सजावटी तत्व? बताइए लाक्षणिक चित्रकला पूछा है इसमें। 62 का तो लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया है और एकदम करेक्ट दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। किसी विशेष प्रतीक या चिन्ह को चित्रित करना ही आपका लाक्षणिक चित्रकला होगा। आगे, भारतीय आभूषण शिल्प का उद्देश्य क्या होता है? केवल सौंदर्य बढ़ाना, धार्मिक उद्देश्य दिखाना, सामाजिक स्थिति का प्रतीक है, या ए और सी दोनों है? बताइए क्या होगा। भारतीय आभूषण शिल्प का उद्देश्य पूछा गया है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम सही दे, अरे वाह मेरे बेर, बढ़िया बढ़िया आंसर दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी एकदम सही हो जाएगा, वेरी गुड। तो सौंदर्य बढ़ाना और सामाजिक स्थिति का प्रतीक, बिल्कुल। कांच की चित्रकला का क्या महत्व है, ये बताओ। क्या होगा, कांच से बने रंगीन चित्र, कांच से बने शिल्प, केवल कांच का सजावटी प्रयोग, या चित्रकला में कांच का प्रयोग नहीं होता है? बताइए कांच की चित्रकला का महत्व पूछा गया है 264 नंबर पे, शाबाश। वेरी गुड, बिल्कुल है।
ऑप्शन बहुत आसान रखे हैं ताकि आप लोगों से तुरंत बन जाए। कांच से बने रंगीन चित्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल से आपको करके ही आना है और गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसान लैंग्वेज में। बताओ, मुगल कालीन शिल्प में किस सामग्री का अधिक प्रयोग होता है? संगमरमर और कांच, लकड़ी और धातु, पत्थर और कांस, या कागज और चौक? किसका यूज होता है? 65 पे आइए। चलिए आ जाइए 65 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, संगमरमर और कांच, इसका एकदम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला और संस्कृति के बारे में दिया है, तो कला और धर्म का क्या संबंध होता है ये बताओ। कला केवल धार्मिक चित्रण के लिए होती है, धर्म कला को प्रेरित करता है, कला और धर्म का कोई संबंध नहीं है, कला केवल समाज को प्रभावित करती है? बताइए क्या होगा 66 नंबर में। समझ में आ रहा है देखकर ही बताइए। 66, हाँ 66 पे आइए, शाबाश, बिल्कुल सही दिमाग लगाए हैं सभी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कला जो है, धर्म जो है वो कला को प्रेरित करती है। ठीक है, निगेटिव शब्द मतलब निगेटिव को आपको ध्यान ही नहीं देना है, जो पॉजिटिव बोले वही होगा आंसर इसमें। चलिए, बताना है भारतीय कला में धार्मिक तत्व का क्या महत्व होते हैं? धर्म और कला का कोई संबंध नहीं है, कला में धार्मिक तत्व केवल दिखावे के लिए होते हैं। क्या होगा राइट आंसर 67 नंबर पे? शाबाश। आंसर की बात करेंगे, 67 का जो बी दिए हैं ना, ये एकदम सही दिए हैं। कला में धार्मिक संदेश और मूल्य दोनों ही होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आगे, हिंदू कला में किस प्रकार के विषय प्रमुख होते हैं? युद्ध और समृद्धि, धर्म और देवी देवता, केवल प्राकृतिक दृश्य होता है, या आधुनिक चित्रकला? हिंदू कला में किस प्रकार का विषय प्रमुख होता है ये बताइए। बिल्कुल, तो धर्म और देवी देवता का इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, भारतीय चित्रकला में नारी का चित्रण किस प्रकार से किया जाता है? केवल सौंदर्य के रूप में, धार्मिक या सामाजिक दृष्टिकोण से, केवल पारंपरिक रूप से? नारी को चित्रकला में चित्रित नहीं किया जाता है, बताइए 269 का क्या होगा? शाबाश, एकदम सही है, धार्मिक या सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक है, हमने जो है ना करंट के भी क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में रखे हुए हैं, लास्ट में है। ठीक है, अभी ये 200, 250 और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपसे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी करंट के भी मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, संग्रहालयों के स्थापना वर्ष और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने हर तरीके से छांट के रखे हैं हर टॉपिक से। ठीक है, नीचे अभी आएंगे ना, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे आपको 1000 क्वेश्चंस में बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। कला और संगीत का क्या संबंध होता है? शाबाश, तो संगीत जो है वो कला के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, यही इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है अब, कला की टेक्निक और संरचना से है। वाटर कलर पेंटिंग की क्या विशेषता है? तेल रंग का यूज होता है, जल आधारित होता है रंगों का, या केवल कागज का चित्रण होता है, या फिर केवल संग्रहालयों में प्रदर्शन होता है? ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे 271 नंबर पे। बहुत बढ़िया, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, जल आधारित रंगों का यूज होता है इसमें। तेल पेंटिंग में कौन सी विशेषता होती है ये बताओ। रंग जल्दी सूख जाते हैं, रंगों का मिश्रण और गहराई से होता है। क्या होगा 272 पे? सभी लोग करेंगे एक साथ। 272, शाबाश, बी एकदम सही है, आपकी बी एकदम सही है। रंगों का मिश्रण और गहराई जो है अधिक होती है इसमें। आगे, लिथोग्राफी किस कला रूप से संबंधित है? चित्रकला, मुद्रण कला, मूर्ति कला, संगीत कला? किससे है? 273 पे आएंगे आप लोग। लिथोग्राफी किस कला रूप को संबोधित करती है? और 8:30 बजे वाली क्लास भी आपको पढ़नी है सभी को। ठीक है, किसी के लिए भी वहां पर छूट नहीं है। ठीक, ये याद रखना। 273 का क्या दे रहे हैं? मुद्रण, एकदम सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रण कला इसका सही हो जाएगा। आगे, कलाकृतियों के संरक्षण के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? केवल चित्रकला को फ्रेम में लगाना, रंगों का पुनर्निर्माण करना, वातावरण और तापमान का नियंत्रण, कला का प्रदर्शन करना? बताइए 274 का क्या होगा? हाँ आंसर करते जाओ फटाफट से।
बिल्कुल, वातावरण और तापमान का नियंत्रण इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान दिया जाता है कि वातावरण और तापमान का नियंत्रण देखा जाता है इसमें। ठीक है, आगे पूछा गया है आधुनिक चित्रकला में कौन सा माध्यम है जो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। रंग और तेल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जल रंग है, कागज और शिल्प है। 275 पे आइए, क्या होगा आधुनिक चित्रकला में कौन सा माध्यम यूज होता है। हाँ 75 नंबर, शाबाश, आ गया सभी का। कंप्यूटर का यूज होता है पगलू, काहे पता नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है। आगे ये सब 2025 के लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कला में सौंदर्य का क्या महत्व होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिए बताएंगे। कला का केवल शैक्षिक उद्देश्य होता है, कला में सौंदर्य और आनंद का अनुभव होता है, कला केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होती है, कला में केवल धार्मिक संदेश होते हैं। तो ये तो चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि बी ही हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलात्मक परिष्करण किस तत्व का उपयोग होता है इसमें। रंग और रचनात्मकता का, केवल आकार और रूप, केवल सामग्री, कोई विशेष परिष्करण तकनीक नहीं होती है। बताइए 77 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। रंग और रचनात्मकता, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला के विकास में तकनीकी नवाचार का क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए क्या होगा। कला के लिए नई विधियां और तकनीक उपलब्ध कराता है, कला में केवल पारंपरिक तरीके ही उपयोग किए जाते हैं, कला के लिए कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, कला में केवल प्राकृतिक दृश्य का चित्रण होता है। क्या होगा राइट आंसर 78 पे। बहुत बढ़िया, एकदम आ गया है आंसर। कला के लिए नई विधियां और टेक्निक उपलब्ध कराता है नवाचार। ठीक है, नवाचार का मतलब होता है नई नई चीजें। कला में बदलाव का क्या कारण हो सकता है। समाज और संस्कृति में बदलाव, केवल धार्मिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, कला में कोई बदलाव ही नहीं होता है। बताइए क्या होगा। चलो आ जाओ फटाफट से 79 नंबर पे। तो कला में बदलाव की बात है तो समाज और संस्कृति में बदलाव ही हमारा कला में बदलाव हो सकता है। ठीक है, आगे आधुनिक कला में डिजिटल मीडिया का क्या योगदान है। डिजिटल मीडिया का उपयोग कला को प्रदर्शित करता है, केवल चित्र में उपयोग आता है, या कोई योगदान ही नहीं होता, या कला केवल टेक्निक चित्रण का हिस्सा मात्र है। बताइए 80 का क्या होगा। तुरंत समझ गए होंगे, शाबाश, आ गया है आंसर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। डिजिटल मीडिया का उपयोग कला को प्रदर्शित करने के लिए होता है। आगे अब भारत में कला का विकास देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय कला में कौन सी कला शैली देखने को मिलती है। चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, संगीत कला। बताइए 281 का राइट आंसर क्या होगा। प्राचीन भारतीय कला में कौन सी कला है जो शैली हमें देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, तो ये हमें मिलती है, ये कहाँ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। मूर्तिकला हमें प्राचीन भारतीय कला में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्राकृतिक दृश्य और जीवन दृश्य, केवल धार्मिक मूर्तियां, रंगों का अत्यधिक प्रयोग, अनुपात और समरूपता। क्या है 82 नंबर पे। बताइए 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। शाबाश, सब उल्टा पुल्टा दे रहे हैं पगलू। ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुपात और समरूपता हमें गुप्तकालीन कला की विशेषता मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है मौर्यकालीन कला में किस मूर्ति का प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। बताइए बुद्ध की मूर्ति, शिवलिंग, लक्ष्मी की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति। मौर्य काल में कौन सी मूर्तियों का सबसे ज्यादा मिलता है, ये बताइए। 83 पे, बहुत बढ़िया, इसका आंसर सही है, बुद्ध की मूर्ति। आगे पल्लव कला का प्रमुख योगदान क्या था। धार्मिक चित्रकला का प्रचार, या मंदिरों और दीवारों पर मूर्तियां बनाना, या आभूषण शिल्प, या केवल वस्त्रों का चित्रण करना। पल्लव कला का प्रमुख योगदान क्या था, यह पूछा गया है 284 पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, 84 का बी जिसने दिया है उसका एकदम सही है। मतलब मंदिरों और दीवारों पर मूर्तियां बनाना यहाँ का योगदान मिलता है। शाबाश, आगे भारत में कला की शिक्षा का आरंभ जो है वो कहाँ कब होता है। मौर्य काल में, गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में, आधुनिक भारत में। बताइए 285 पे आएंगे, कब होता है। 85 पे आइए, दौड़ लगा के एकदम, ये ठुमका लगा के नहीं चलना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। हाँ, अरे पगलू, मौर्य काल बाद का है, ये ब्रिटिश काल आएगा पहले।
पगलू, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटिश काल। ठीक है, आगे कला के प्रभाव और मूल्य से क्वेश्चन है अब यहाँ पे। चलिए बताइए, पूछा गया है कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। कला समाज की सोच और विचारों को प्रभावित करती है, केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए होता है, कोई समाज का प्रभाव ही नहीं है। अरे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कला और राजनीति के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। कला राजनीति का प्रचार करती है, कोई संबंध नहीं है, केवल निजी व्यक्तित्व है। ये कला को राजनीति में केवल उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये प्रचार करती है। कला जो है राजनीति का प्रचार करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कला और संस्कृति के बीच का संबंध क्या होता है। कला संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या इससे स्वतंत्र है, या फिर एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है, या संस्कृति का कोई स्थान ही नहीं होता है कला में। बताइए 88 नंबर पे बताइए, शाबाश, बिल्कुल आ गया। अरे ऑप्शन ए, कला संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आगे, कला का मूल्य जो है वो किस पर निर्भर करता है। कला के आकार पर, कलाकार की प्रसिद्धि पर, कला के विचार और अभिव्यक्ति पर, या कला के रंगों पर। क्या होगा 289 नंबर पे, बहुत बढ़िया। मैम जी इस कला से भी क्वेश्चन है, बिल्कुल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखना चाहे। 289 का क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कला के विचार और अभिव्यक्ति पर। आगे, हम कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे एग्जामिनर को कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हम हर तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। कला की सार्वभौमिकता का क्या मतलब होता है, बताओ 290। आप लोगों ने फैक्ट बहुत पढ़ लिए हैं, यहां से जो बनते हैं ये जो है ना, ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, चल रहा है। जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना, बहुत लंबी लंबी राम गाथा पढ़ते हैं, वही है ये राम गाथा, आपको क्वेश्चन के रूप में रख दी गई है। करंट है, क्वेश्चन है करंट के, अभी नीचे है। ठीक है, जैसे जैसे 1000 के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना, पूरे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, कला का प्रत्येक व्यक्ति पर समान प्रभाव पड़ता है। आगे, अब प्रयोगात्मक टेक्निक का आ गया है। बताओ कॉलीग्राफी जो है इसमें किस टेक्निक का यूज होता है। चित्रों में रंगों का प्रयोग होता है, हस्तलिखित चित्रकला होती है, हाथ से लिखे हुए अक्षरों और शब्दों का चित्रण होता है, या फिर मूर्तियों का चित्रण होता है। 291 पे कोलीग्राफी में क्या होता है, बिल्कुल, तो हाथ से लिखे हुए अक्षरों और शब्दों का यहां पर चित्रण होता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है ग्लास पेंटिंग में किस प्रकार की टेक्निक का यूज होता है। कागज पर पेंटिंग होती है, या कांच की सतह पर रंगों का प्रयोग होता है, या दीवार पर चित्रण होता है, या फिर केवल कांच के माध्यम से शिल्पकला होती है। बताइए, बहुत बढ़िया, तो कांच की सतह पर, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी वालों, बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम सही है, कांच की तरह सतह पर रंगों का प्रयोग। क्लास की ये बताओ कि बफरिंग हो रही है क्या। आप लोगों के कमेंट गायब हो जाते हैं बीच बीच में, बताओ बफरिंग हो रही है क्या। कभी कभी हो जाती है, हमें लग रहा है, क्योंकि आपके ना कमेंट एकदम उड़ जाते हैं। चलो, टेम्परा पेंटिंग में किसका विशेषता होती है। तेल और पानी आधारित रंगों का यूज होता है, केवल कागज का चित्रण होता है, या अंडे के पेंट के प्रयोग से चित्रण होता है। शाबाश, आ गया आंसर आपका, अंडे के पेंट के प्रयोग से चित्रण इसमें किया जाता है। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते पूछा गया है वॉल पेंटिंग की विशेषता क्या होती है, ये बताओ क्या होगा। हाँ, वॉल पेंटिंग की विशेषता पूछी है, चलो बताओ फटाफट से, अब सही चल रहा है, बिल्कुल है, अब बिल्कुल सही है, आ जाओ, बिल्कुल। चलो, तो बात करते हैं, वॉल पेंटिंग की बात हुई है तो सभी जानते हैं दीवारों पर रंगों और चित्रों का प्रयोग हो जाएगा। आगे, फ्रेस्को पेंटिंग किस प्रकार की चित्रकला होती है, ये बताओ। फ्रेस्को पेंटिंग किस प्रकार की चित्रकला होती है, ये बताना है आपको। कागज पर चित्रण होता है, दीवारों पर या लकड़ी पर होता है, या कांच पर। बताइए, ये सारे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये यहां वहां से उड़ के नहीं आ गए हैं, ये पूछे जाते हैं, हमने कलेक्ट किए हैं सब, बिल्कुल। तो दीवारों और प्लास्टर पर चित्रकला, अब यही पूछ लेगा तो बैठे रहना वहां पे, कह देना हमने तो पता ही नहीं था कि यहू आता है। चलो, पठानी कला किस क्षेत्र से संबंधित है, बताओ।
दक्षिण भारत से है, उत्तर भारत से है, कश्मीर से है, राजस्थान से है? बताइए पठानी कला का संबंध किससे मिलता है, ये पूछा गया है। हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। कहां से मिलता है बताओ जल्दी से, 96 का अभी तक किसी ने नहीं बताया। अरे पागल, कश्मीर से मिलता है। कहां से? कश्मीर से मिलती है पठानी कला। आगे बढ़ेंगे। बंगाल स्कूल के चित्रकला आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, ये बताना है। बंगाल स्कूल के चित्रकला आंदोलन के प्रमुख नेता रवि वर्मा, अभिनव गुप्त हैं, अर्नेल्स वेल्स हैं या उदित पटनायक हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 97 का बी जिसने दिया है अभिनव गुप्त, उसका एकदम राइट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कलिंग कला, इसका प्रमुख स्थान कहां पर था? बताइए। उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक, गुजरात? 98 पे आइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही है। उड़ीसा को ही उत्कल प्रदेश या कलिंग बोलते थे। ठीक है। कश्मीर स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता क्या है, ये पूछा गया है। मूर्तिकला के चित्रण मिलते हैं, धार्मिक चित्रकला और बारीकी रंगों का प्रयोग मिलता है, केवल प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण होता है, केवल यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित करना? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। 99 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अरे ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक चित्रकला और बारीकी रंगों का उपयोग होता है इसमें। आगे, मुगल कला में, लीजिए, मुगल कला में किस प्रकार की पेंटिंग का प्रयोग होता है? धार्मिक चित्रकला, सम्राटों और दरबारों की चित्रकला, जनजीवन या फिर केवल प्राकृतिक चित्रण? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहना है। ठीक है, एकदम एनर्जेटिक होगा। मजा आ रही है ना? शाबाश, एकदम सही है, सम्राटों और दरबारों की चित्रकला। आगे, अब कला का समाज पर प्रभाव फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। चलो, कला समाज के विकास में किस प्रकार सहायक होती है? केवल व्यक्तिगत संतुष्टि देती है, समाज में बदलाव और जागरूकता लाती है, संस्कृति को बढ़ावा देती है, समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? लगाओ दिमाग। एक नंबर पे क्या होगा? शाबाश, आ गया है आंसर आपका, ऑप्शन बी, समाज को बदलती है और जागरूकता लाती है। कला का राजनीतिक संदेश क्या होता है? कला में सामाजिक बुराइयों का विरोध करती है, राष्ट्रीय ध्वज चित्रण करना या युद्ध और हिंसा का चित्रित करना, या राजनीतिक उपयोग नहीं होता है? ये भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ही हूं आंसर। बिल्कुल सही है, आंसर आ गया है आप लोगों का, ऑप्शन ए, कला में सामाजिक बुराइयों का विरोध। कला और समाज के बीच तालमेल का क्या महत्व होता है? बताइए। कला केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, कला समाज के विचारों और दृष्टिकोण को बदल देती है, कला का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, केवल धार्मिक दृष्टिकोण से कला निर्माण होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज के विचारों और दृष्टिकोण को बदलती है। कला का उपयोग समाज के किस क्षेत्र में प्रभाव डालता है? केवल शैक्षिक, केवल मनोरंजन, या समाज की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक बदलाव में, या केवल निजी अभिव्यक्ति होती है? बताइए 304 का राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान प्रकाश जी, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते जाइए साथ साथ। ठीक है, हो सकता है पेपर जल्दी हो जाए, तो बस यही है कि तबीयत का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए सभी। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, समाज की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक बदलाव। कला और संस्कृति के प्रचार में कौन सी भूमिका होती है? केवल शैक्षिक होती है, कला संस्कृति का संवर्धन करती है और जन जागरूकता बढ़ाती है, केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए, या कला का कोई सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं होता? क्या होगा 305 नंबर पे? चलिए ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब आधुनिक कला और प्रयोग की बात करते हैं। बताओ, आधुनिक भारतीय कला में किस विधि का प्रमुख स्थान है? चित्रकला, मूर्तिकला, डिजिटल कला, नृत्य और संगीत? सॉरी, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डिजिटल कला, ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल कला। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक कला के प्रमुख चित्रकार कौन है, ये पूछा गया है। रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सैयद हैदर रजा, सभी उपरोक्त? बताइए क्या है? आधुनिक कला के प्रमुख चित्रकार पूछे गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए,
ज्यादा देर बोलो ना तो खांसी आ जाती है। बिल्कुल, तो ये सभी हो जाएंगे, राजा रवि सब जो है ये सब आ जाएगा इस पे। ऑप्शन डी हो जाएगा। मूलक कला किस प्रकार की कला शैली होती है? बताइए। चित्रकला, डिजिटल कला, मूर्ति कला, या रचनात्मक और शारीरिक कला? ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे। चलिए करिए, आंसर क्या होगा 308 नंबर पे। शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन डी रचनात्मक और शारीरिक कला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वास्तुकला में प्रयोगात्मक कला का उद्देश्य क्या होता है ये बताओ। केवल सजावट और सौंदर्य के लिए? क्या होगा 309 पे आइए। बिल्कुल, तो प्रयोगात्मक की बात हुई है तो विज्ञान और कला के मेल से संरचनाएं बनाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, आधुनिक भारतीय कला में मूर्ति कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूर्तियों के आकार और रूप में नवीनता, केवल धार्मिक मूर्तियां बनाना? क्या होगा 310 नंबर पे आइए, बहुत सिंपल सा है। बहुत बढ़िया आंसर। देखो सभी नहीं होगा, सभी नहीं होगा इसमें। मूर्तियों के आकार और रूप में नवीनता, ये आधुनिक लगा दिया ना तो नवीनता को लाना ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। कला में शैली और टेक्निक की बात करें, चलो रिलीफ पेंटिंग का मुख्य प्रकार क्या होता है ये बताओ। कागज पर चित्रित होता है, दीवारों और भवनों पर, या वस्तुओं पर चित्रकला, या मूर्ति कला पर? क्या है इसका राइट आंसर बताइए। रिलीफ पेंटिंग की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर। शाबाश, अब 311 पे आइए। बिल्कुल, आंसर आ रहा है आपका कागज पर, सॉरी कागज पर नहीं, दीवारों और भवनों पर रिलीफ की बात हो रही है। ठीक है, उकेरना होता है ना वही। पोर्ट्रेट पेंटिंग की विशेषता क्या होती है ये बताइए। वस्तु चित्रण, व्यक्ति या वस्तु समूह का चित्रण, या परिदृश्य, या केवल रंगों का प्रयोग? पोर्ट्रेट का बात हो रही है, क्या होगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी वालों एकदम सही हो, व्यक्ति या फिर व्यक्ति समूह का चित्रण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वाटर कलर पेंटिंग का मुख्य तत्व क्या होता है? तेल आधारित, जल, क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। बिल्कुल, तो जल और रंगों का मिश्रण हो जाएगा। आगे, क्यूबिज्म में कला की शैली किसका उपयोग किया जाता है? 314 पे आइए। क्यूबिज्म में बात हो रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है आपका। आंसर है आपका ऑप्शन ए, विभिन्न आयामों और दृष्टिकोणों का समावेश। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आंसर करते जाओ फटाफट से। कलाकृति के रंगों का मिश्रण के लिए किस प्रकार की कला शैली का प्रयोग किया जाता है? बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया है। कलाकृति के रंगों के मिश्रण के लिए किस प्रकार की कला शैली का यूज होता है? अभिव्यक्तिवाद, रियलिज्म, क्यूबिज्म, सरेलिज्म? बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल सही है आपका अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, तो पूछा जा रहा है कला और समाज में विविधता की बात हुई है यहाँ पर, तो बताना है आपको इसमें क्वेश्चन में कि भारतीय चित्रकला में कौन सी विशेषता है जो प्रमुख मिलती है? केवल प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का चित्रण होता है? क्या होगा 316 नंबर पे बताइए। बी नंबर एकदम सही है आपका, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का चित्रण हो जाएगा। कला के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत करने का तरीका कैसा होता है? बताइए क्या होगा 317 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका ऑप्शन बी, कला में सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे भारतीय मूर्ति कला में कौन सा प्रमुख धार्मिक प्रतीक होता है? बताइए, शिव की मूर्ति, राम की, बुद्ध की, लक्ष्मी की? किसका मुख्य माना गया है भारतीय मूर्ति कला में प्रमुख धार्मिक प्रतीक के रूप में? 18 नंबर पे आइए। क्या हो गया? मालिक, रमन मालिक? क्या हो गया? बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन ए होगा भारतीय, सॉरी भारतीय शिव नहीं, बुद्ध की। कौन सी? बुद्ध की प्रतिमा इसमें देखी जाती है भारत में सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है मुगल शैली की चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, सम्राटों और दरबारों का चित्रण, धार्मिक चित्रकला का प्रचार, या केवल युद्ध के दृश्य चित्रित करना? मुगल शैली की चित्रकला पूछी गई है। बिल्कुल आ गया है आंसर, आपसे बन जाएगा सम्राटों और दरबारों का चित्रण। द्रविड़ शैली की वास्तुकला की विशेषता क्या होती है? द्रविड़ की बात हो रही है, 320 पे आइए।
बताइए क्या होगा 320 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। विशाल और भव्य संरचनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कला और इसके प्रभाव। आधुनिक कला में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? यथार्थवादी चित्रण, कल्पनाशील, और क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। एक बच्चे का कमेंट आया है कि मैम जो हमको नहीं आते हैं ना वो आपने ऑप्शन ए रख दिए हैं। तो हम लोग तुक्का मार लेते हैं कि ऑप्शन ए ही होगा इसका। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका। क्या होगा? कल्पनाशील और अमूर्त चित्रकला। आगे, आधुनिक भारतीय कला में रंगों का प्रयोग किस प्रकार से होता है? बताइए क्या होगा। हमने एक साथ बनाए थे ना क्वेश्चन, तो इस वजह से आपको एक ही जगह इस एक टाइप के क्वेश्चन मिले जा रहे हैं। 322 पे बताइए। बिल्कुल एकदम सही है, तीव्र और चमकदार रंगों का प्रयोग होता है इसमें। आगे, भारतीय कला में तकनीक नवाचार का क्या उद्देश्य होता है ये बताइए। कला के लिए नए विचार और टेक्निक का यूज करना। क्या है 323 नंबर पे? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, कला के लिए नए विचार और तकनीक का उपयोग करना, ये विकास। आधुनिक चित्रकला में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? केवल धार्मिक या कलाकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विचारों का प्रतिबिंब? यही आंसर सही हो जाएगा। 324 ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, भारतीय कला में परंपरा और नवाचार के बीच का क्या संबंध है? परंपरा को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, परंपरा और नवाचार का संगम होता है। आपको याद रखना है 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे पेपर में। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या है? परंपरा और नवाचार का संगम होता है। आगे, कला के दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि यहाँ हमने हर तरीके की कला ली हुई है, हर तरीके के कला से क्वेश्चन लिए गए हैं कि आपका किसी से भी किसी भी तरीके का संबंध पूछ लिया आपसे बन जाना चाहिए। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। चलो, क्या होगा राइट आंसर इसको बताओ। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो कला के माध्यम से जीवन का अर्थ और विचारों का उद्घाटन। कला का उद्देश्य क्या होता है बताओ, पूछा गया है आपसे, कला का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है आपका। कला समाज में जागरूकता और विचारों का प्रचार करना। कला और सृजनात्मकता के बीच जो संबंध है वो क्या होता है? सृजनात्मकता कला का अभिन्न हिस्सा होती है। इसको हम हटा दें, बहुत तेज दर्द होने लगा हमारे। चलिए, खुपड़ी भन्ना ही जा रही है कस के। इसको लगाने से 328 का क्या होगा ये बताना है आपको। बिल्कुल, तो क्या है आपका? एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनात्मकता कला का अभिन्न हिस्सा होता है। आगे चलते हैं। कला का उद्देश्य सामाजिक बदलाव में क्या योगदान रखता है? कला केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करती है, कला सामाजिक विचारों को चुनौती देती है और बदलाव लाती। क्या है इसका राइट आंसर 329 नंबर पे? शाबाश, बहुत बढ़िया, बी नंबर वालों एकदम सही हो। कला सामाजिक विचारों को चुनौती देती है और बदलाव लाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला में सुधार की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? और सभी लोग 8:30 बजे, अभी इस क्लास के जस्ट बाद 8:30 बजे सभी लोग उपस्थित हों। ठीक है, आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता जा रहा है। और साथ में 8:30 बजे जो क्लास होगी ना उसमें आपका फैक्ट वाइज तैयार होता जाएगा। ठीक है, खैर आज की क्लास में आपके ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, बाकी कल से आपके अच्छे खासे मिलने लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कला में सुधार बिल्कुल सही है, मतलब सुधार का मतलब नए नए विचार, नई नई चीजें करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अच्छा नए क्वेश्चन लगा दें। चलो इसको बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 331 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया। भारतीय वास्तुकला में सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है? धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। किसका? धार्मिक प्रतीकों का उपयोग मिलता है हमें यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्तुकला में भारतीय शैली का क्या उद्देश्य होता है? बताइए। धार्मिक संरचनाओं और मंदिरों का निर्माण। क्या होगा 32 नंबर पे? बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए हो जाएगा, धार्मिक संरचनाएं और मंदिरों का निर्माण हो जाएगा। आगे, मुगल वास्तुकला की विशेषता क्या होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। मुगल वास्तुकला की विशेषता पूछी गई है।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा, ए होगा। अत्यधिक भव्यता देखने को मिलती है और संगठित योजना मिलती है यहाँ पर। आगे, द्रविड़ वास्तुकला में किस प्रकार की टेक्निक का यूज होता है? बताइए। द्रविड़ वास्तुकला में केवल पत्थर और लकड़ी, विशाल मंदिर और स्तंभ, शहरी, क्या है 34 नंबर का राइट आंसर, ये बताओ। 34 पे आएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जिसने अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा होगा ना उससे बन जाएगा। विशाल मंदिर और स्तंभों का निर्माण, ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक वास्तुकला में कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है? केवल कच्चे माल का प्रयोग, नई निर्माण टेक्निक और सामग्री का प्रयोग, क्या होगा 335 नंबर पे? बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है, एकदम सही है। नई निर्माण टेक्निक और सामग्री का यूज मिलता है इसमें। आगे, कला शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये बताइए। कला शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है 336 नंबर पे, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, एकदम आ गया है आंसर। रचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कला शिक्षक को किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है? केवल कला, अच्छा ऑप्शन डी भी है, चलो बताओ। केवल कला की टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए या छात्रों को सृजनात्मकता को समझने और व्यक्त करने में मदद करनी चाहिए? क्या होगा ये बताना है आपको 337 नंबर पे। एकदम सही है, छात्रों को सृजनात्मकता को समझने और व्यक्त करने की मदद करने की क्षमता होनी चाहिए। कला शिक्षा में रचनात्मकता का क्या महत्व होता है? बताइए। यह केवल कला के शास्त्रीय रूपों के बारे में होता है, यह छात्र के व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को दर्शाता है। क्या होगा 338 नंबर पे? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह छात्र के व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को दर्शाता है, नई नई चीजों को सोचने की क्षमता वो करता है। पूछा गया है कला शिक्षक के लिए कौन सा कौशल है जो महत्वपूर्ण होता है? केवल चित्रकला का ज्ञान, छात्रों के विचारों को समझने और मार्गदर्शन देने की क्षमता, क्या है इसका 339 नंबर पे? फटाफट से करेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है ऑप्शन बी, एकदम सही है ऑप्शन बी होगा। छात्रों के विचारों को समझने और मार्गदर्शन देने की क्षमता होती है। आगे, कला शिक्षा में कौन सा तत्व है जो छात्रों के समग्र विकास में योगदान देता है? केवल कला का टेक्निक पक्ष है, क्या है इसका राइट आंसर 40 नंबर पे? बताइए। क्या है? बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका। शारीरिक और मानसिक कौशल का समावेश सही हो जाएगा। आगे, कला की शैलियों का विकास जो है वो किसके कारण होता है? बताइए, किसके कारण होता है? ये पूछा गया है 341 नंबर में। कला की शैलियों का विकास किसके कारण होता है? वेरी गुड, एकदम सही है। तो विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के प्रभाव से होता है। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। हिंदू वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा मिलता है? बताइए, हिंदू वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो कौन सा मिलता है, ये बताना है। चलिए, तो देखो इसमें तो सबके सब दिए हुए हैं। देखो, मंदिर के हिसाब से देखेंगे ना, हिंदू मंदिर के हिसाब से तो वही आपका मंदिर ही पकड़ेगा, कांची कैलाशनाथ मंदिर वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके भगवान को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारंपरिक भारतीय चित्रकला की कौन सी शैली है जो सबसे पुरानी मानी जाती है? ये बताना है आपको। क्या होगा? कौन सी है जो सबसे पुरानी मानी जाती है? तो आप लोग बहुत बार पढ़ते हैं, अजंता एलोरा की चित्रकला। आगे, बंगाल स्कूल की चित्रकला में किसका प्रभाव मिलता है? यूरोपीय कला। बताइए क्या होगा? बंगाल स्कूल की चित्रकला में किसका प्रभाव मिलता है? क्या होगा? तो भारत की प्राचीन चित्रकला का प्रभाव यहां हमें मिलता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आता है 345, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। यथार्थवादी चित्रण, जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण, क्या है राइट आंसर 345 पे? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम सही आंसर दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड। मजा आ रहा है क्लास में? क्यों? हाँ बिल्कुल सही है, जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण। कला के तत्व और सिद्धांत से क्वेश्चन है। बताइए, कला के तत्व में कौन सा घटक है जो शामिल होता है? बताइए 346 नंबर पे। क्या होगा? कौन सा घटक शामिल होता है कला के तत्व में?
46 पे आओ। बहुत बढ़िया, एकदम आ गया है आंसर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेखा, रूप, रंग, संरचना ये सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत है जो प्रमुख है? संतुलन और समानता, केवल रंगों का प्रयोग, केवल क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनना चाहिए। गलती हुई तो छड़ी पड़ेगी सीधा। बिल्कुल आ गया है आंसर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। संतुलन और समानता ऑप्शन ए हो जाएगा। कला में रचनात्मकता का महत्व क्या है ये बताइए। बताओ बबुआ, क्या होगा? कला में रचनात्मकता का क्या महत्व है बताइए। चलिए 348 पे आ जाइए। चलो आंसर की बात करते हैं। यह कलाकार की व्यक्तिगत सोच और दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कला के रंगों का प्रभाव क्या होता है ये बताइए। सोचिए, अगर हम अचानक से क्लास पढ़ाना बंद कर दें तो क्या होगा? थोड़ा सा इमेजिन करिए, क्या होगा अगर हम क्लास पढ़ाना बंद कर दें। वैसे तो काफी सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा ये बताइए थोड़ा सा। हाँ, कला में रंगों का प्रभाव पूछा गया है, तो क्या है? तो रंगों का प्रभाव हम देखें तो रंग कला में भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 50 पे तो कला की संरचना में किसका महत्व होता है? केवल रंगों का चयन, सभी तत्वों का सही संयोजन, वही होगा जो कभी नहीं होगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा, बहुत अधूरा फील होगा। हाँ ये तो है, आपके बिना हम कुछ नहीं, फिर हम भटकेंगे मैम और कुछ नहीं। अच्छा, ना बंद करिए मैम, ऐसा मत करना, पगला जाएंगे, उड़ना बंद हो जाएगा। नहीं, बंद नहीं होगा, हम केवल सोच रहे थे, वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया दिमाग में, वो चीज आ गई कि अगर हमने बंद कर दिया तो क्या होगा। बिल्कुल बंद नहीं होगा, परेशान मत हो, सभी तत्वों का सही संयोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कला और संस्कृति के संबंध में कौन सा सत्य है ये बताइए। कला और संस्कृति के संबंध में कौन सा सत्य है ये बताना है आपको। दिल कहाँ उड़ाएंगे हम फिर, बाल नोचेंगे सब अपने। भटकेंगे और लटकेंगे। अरे परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा मैम, नो नेगेटिव थिंक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हंसी बंद हो जाएगी मैम, मैम हमें उल्लू बना रही है। हाँ उल्लू बना रही है, 1 अप्रैल आने वाला है ना, कल है ना, इसलिए उल्लू बना रहे हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो कला समाज की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 पे तो पूछा गया है आपसे, भारतीय कला और संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान किसका मिलता है ये बताइए। 52 नंबर पे आइए। अरे किसका मिलता है? आप पढ़ाती हैं इसलिए हम भी पढ़ने लग गए हैं मैम, शाबाश। बिफोर उल्लू बना रहा है मैम जी। अरे वाह, लैंग्वेज तो देखो कितनी गजब की लैंग्वेज लिखी है। चलो देखो, योगदान पूछा है तो इन सभी का मिलता है। प्राचीन भारतीय कला का भी, भारतीय संगीत और नृत्य, ये सभी का मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 53 पे, भारतीय कला में किस प्रकार के विषय प्रमुख होते हैं ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा 353 नंबर पे। मजा आ रही है ना क्लास में ये बताओ पहले, मजा आ रही है ना क्लास में? शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विषय। ठीक है, याद रखना। आगे, कला और समाज के संबंध में कौन सा विचार है जो सही है ये बताओ। कला केवल व्यक्तिगत सुख और संतुष्टि का माध्यम है। कला समाज के विचारों और दृष्टिकोणों को बदलने का एक साधन है। कला का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। कला केवल मनोरंजन का साधन है। बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा। कला समाज के विचारों और दृष्टिकोणों को बदलने का साधन है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय कला के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान मिलता है? अरे भाई बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर 355 नंबर पे। जी मैम बहुत मजा आ रहा है, बहुत आसान लग रहा है। ये आसान क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, देखना एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। हाँ, तो भारतीय शास्त्र, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय संगीत और नृत्य, या सभी? तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे पूछा गया है, कला और मनोविज्ञान के बीच का क्या संबंध है ये बताओ। कला केवल मानसिक विकारों का इलाज करती है। कला व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। कला का मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। कला केवल मनोरंजन से संबंधित है। क्या होगा? लेकिन पता है आज की दुनिया यही मानती है कि कला केवल एक मनोरंजन का साधन है। जब माइंड फ्री हो जाओ तो बस बनाने बैठ जाओ, कौवा तोता।
है ना। डेट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अभी हैं आगे, जन्म मृत्यु से भी सारे क्वेश्चन हैं, कौन सा पुरस्कार मिलता है वो भी है, सारे क्वेश्चन हैं, लगातार है। एक एक टॉपिक आपको मिला है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, तो आंसर बी होगा, कला व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। कला में अभिव्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसिक तनाव को बढ़ा देता है, यह व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है, क्या करता है बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे। मनोविज्ञान में कला का प्रयोग किस प्रकार होता है, ये बताओ। हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी थ्योरी नहीं छोड़ी है हमने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, आपकी कोई भी थ्योरी नहीं छोड़ी गई है, पूरा आपको पढ़ाया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, कला का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए होता है। आगे, कला में रंगों का प्रभाव मानसिक स्थिति पर कैसे पड़ता है, बताओ। रंगों का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या होगा राइट आंसर बताओ। इसीलिए हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, हमें पता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो किताब से, इसीलिए हमने सारे थ्योरी में बना दिए हैं। तो रंगों का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव होता है। आगे, कला और संवेदनशीलता के बीच का संबंध क्या है, ये बताओ, क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो याद रखना, कला संवेदनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है अब कला और साहित्य से, कला और साहित्य के बीच का संबंध क्या होता है, बताइए क्या होगा। 61 नंबर पे सभी लोग बताएंगे एक साथ। मैम ये वाली नहीं, अगली नेक्स्ट न्यू वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन देखकर दिवाकर तब पढ़ना बंद करना। हाउ हाउ, पढ़ाएंगे, अभी परेशान ना हो, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हंसी हंसी में बोल रहे थे केवल। चलो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बी की जीत होती है। आगे चलते हैं। कला में साहित्य का योगदान किस प्रकार होता है, ये बताइए। कला केवल चित्रों के माध्यम से होती है, साहित्य कला को एक गहरी और भावनात्मक व्याख्या प्रदान करता है, साहित्य का कला में कोई योगदान नहीं होता है, कला में केवल दृश्य तत्वों का उपयोग होता है। बताइए 62 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। एग्जाम की तैयारी करती रहो, ठीक है, आपका जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना कभी भी हो सकता है, इसलिए पढ़ते रहो, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, भारतीय कला और भारत, अभी 8:30 बजे जो क्लास हो रही है ना, उसमें आपको अच्छे से जुड़ना है। ठीक है, क्या होगा 363 नंबर पे, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल, तो आंसर याद रखना, दोनों में मानव जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन समानता पूछी थी इसमें। आगे, कला और साहित्य के बीच संबंध में कौन सा उदाहरण है, बताओ। हिंदी कविता और चित्रकला का है, बताओ क्या होगा 364 नंबर पे। हाँ बिल्कुल आएंगे, यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, टीजीटी हो चाहे पीजीटी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस थ्योरी से बनते ही बनते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी कविता और चित्रकला इसका सही हो जाएगा। आगे, कला में साहित्य विचारों का क्या योगदान मिलता है, हमने पता है गलती की, थ्योरेटिकल हमको मिक्स करके डालना चाहिए था कि कुछ थ्योरी के यहाँ, कुछ लास्ट में, कुछ ऐसे, हमने इकट्ठा थ्योरी के रख दिए हैं, ये हमने गलती की। लेकिन पढ़ लीजिए, अब क्वेश्चन की सीरीज जो है ना पूरी बन चुकी है, इसलिए आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, साहित्यिक विचार कला को गहरे अर्थ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ठीक, आगे, अब कला और संस्कृति के संरक्षण से क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। पूछा गया है कला और संस्कृति का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए 366 नंबर पे। शाबाश, एकदम सही आया आंसर। तो वह यह समाज की सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को संरक्षित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। भारतीय कला का संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रमुख होती है, प्रभावी होती है, बताइए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है, बताओ क्या होगा 367 नंबर पे। अरे यार ये मैसेज आते हैं, 367 पे आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सही आ गया है आपका।
तो आधुनिक टेक्निक का उपयोग करके कला को संरक्षित करना। आगे, कला का संरक्षण समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, ये बताइए। 368 पे आएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, दिल भेजते जाओ साथ साथ, ठीक है, और लाइक वाइक ना किए हो तो कर दीजिएगा, बिल्कुल। तो यह समाज की सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देता है। कला की संस्कृति के संरक्षण में सरकारी भूमिका क्या होती है? 369 पे आइए। अभी लास्ट में कोई मत जाना, हम आपको एक चीज दिखाएंगे, ठीक है। एंजल बोल रही हैं, मैम बी ऑप्शन लगा लगाकर कॉन्फिडेंस आपने बढ़ा दिया है, बहुत बढ़िया। चलो, ऑप्शन बी होगा, सरकार सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाती है, ऑप्शन बी होगा। कला का संरक्षण कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं, इसमें भी होता है क्या, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कला की डिजिटल प्रतियों का निर्माण और संग्रह करना। सिंह साहब कह रहे हैं, हम सब धरना देंगे आपके घर के सामने, सबको नौकरी आप देंगी, इनकलाब जिंदाबाद, शादी भी आप सबको नौकरी देके करना। आय हाय हाय हाय, आपके पीछे हम कुंवारे बैठे रहे हैं, बहुत चालू टाइप के इंसान हो। चलो, कला में पूछा गया है, कला में तकनीकी नवाचार का क्या महत्व है, बताइए क्या होगा? हाँ, चलिए 71 पे आ जाइए। चलो मैम जी, मेरा सिलेक्शन निश्चित है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए 71 पे आते हैं, कला में तकनीक नवाचार का क्या महत्व होता है, सभी लोग बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके मारो, ऑप्शन बी, यह कला की विभिन्न विधाओं को विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 72 पे आते हैं, कला में डिजिटल टेक्निक का प्रभाव क्या होता है, बताइए क्या होगा 372 नंबर पे। हाँ, 75 तक ही होगा आपका, ठीक है। पूरे 125 क्वेश्चन करवाने हैं ना, 250 से हम चले थे, 250 से 350 तक आपके 100 हो गए, और 350 से यहाँ 25, मतलब 75 तक 125 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ये भी लगा दो। यह कलाकारों को नए रूपों और विधाओं के प्रयोगों में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 73 पे, कला में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये बताओ 373 में। शाबाश, बहुत बढ़िया, बताओ कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है 373 नंबर पे। शाबाश, एकदम सही है आपका, ऑप्शन बी होगा, कला के नए रूपों और प्रस्तुतियों को बढ़ाने के लिए। अभी हम आपको बहुत कुछ चीजें दिखाएंगे। चलिए 74 पे आइए, अब आपके आए हैं मतलब वाले, कला में 3D मॉडलिंग का उपयोग किसमें किया जाता है, जिनमें आपको बहुत मजा आती है करने में, ये भी बताइए। हाँ, कुछ भी हो, बी ही होगा, आओ लगाओ बी नंबर, हम देखते हैं। 3D मॉडलिंग का उपयोग किसमें करते हैं? हाँ, सबके आंसर बदल गए, शाबाश, तुक्का वालों। ऑप्शन ए होगा, मूर्तियों के निर्माण में, ठीक है। हाँ, अब लगाओ, केवल चित्रकला में, पगलू। कला में टेक्सटाइल डिजाइन किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या होगा इसका राइट आंसर 75 नंबर पे। अब लगाओ तुक्का, हम देखते हैं किसका तुक्का लगता है। चलिए 375 पे आइए, क्या होगा तुक्का, लगाओ जल्दी से। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए सही हो गया, इसका मतलब यहां भी ए हो सकता है। अरे पगलू, बी होगा इधर पे, आपको तुक्का सही था, वस्त्रों और कपड़ों के डिजाइन में संबंधित, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, विश्वास नहीं करते, हम कह रहे थे तुक्का लगाओ, फिर भी नहीं लगाया। चलो, तो 375 हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो हम आपको ये दिखा रहे थे, आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं हम आपको, देखो ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 375 तक है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी देखो हम आपको दिखाते हैं हर चीज, हमने 1000 क्वेश्चन, हमने बहुत दमदार क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अभी दिखाते हैं, रुको, कहाँ गया भाई। ये देखो, पाश्चात्य से भी क्वेश्चन है, पूरे पाश्चात्य कला के क्वेश्चन है। और ये जन्म से क्वेश्चन है कि जन्म मृत्यु कब होती है, ये भी क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इकट्ठा हमने थ्योरी बना ली है पूरी, जितनी थ्योरी थी ना आपकी, सारी थ्योरी से हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये देखिए, इनकी मृत्यु पूरी जन्म मृत्यु है। अब देखो, इनका जितने भी शैलियां हैं, उन सारी शैलियों से क्वेश्चन है। इसके बाद आपको जितना स्थापत्य है, ये सब मिलेगा आपको।
और बुद्ध धर्म से संबंधित जितने बनते हैं ना वो सारे हैं। और करंट के आप पूछ रहे थे, करंट के भी हैं, अभी इसी में होंगे नीचे कहीं, सब डली हुई हैं। धीरे धीरे करके ना हम आपको सब पढ़ा देंगे। कहाँ गए करंट के भाई? होंगे यहीं कहीं होंगे। ये देखो जितने भी आपके संग्रहालय हैं उनके सारे संग्रहालय के स्थापना वर्ष, निदेशक कौन थे, कैसा क्या था, ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं। बस ये हैं एमसीक्यूज। अब देखो ये वर्तमान में राष्ट्रीय कला नगमा के महानिदेशक कौन है, ये आपके एमसीक्यूज हैं करंट के। सारे क्वेश्चंस हैं, बस धीरे धीरे पढ़ते जाओ जितना मिलता जा रहा है आपको। ये आपके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सारे करंट के हमने रखे हुए हैं। ठीक है, चलो तो 375 तक हमें पहुंचना था ना, 375 में लगा दें। 332 हम इसको सेट कर दें पहले, नहीं तो कल ढूंढते रहेंगे फिर। हाँ तो यहां से हमने छोड़ा है, कल हम लोग यहाँ कला के माध्यम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग को स्थिरता प्रदान करिए। ठीक है, मैम इतना भाग कर नहीं देख रहा, आंख कमजोर है। जी ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो आप दिखा रही हैं उन्हें रिपीट भी करवा देना, सब रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे जो क्लास चलती है ना उसको पढ़ते जाओ, बस सब रिपीट करवा देंगे हम आपके। 99 में 92 करेक्ट हुए हैं, बहुत बढ़िया। मैम आप पीडीएफ भी डालती नहीं देते हैं, नहीं देते हैं पीडीएफ नहीं देते हैं। हमारी क्लास में मोदी जी आए हैं, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। अरे भैया पूछ लो जल्दी से डेट कब आएगी आपकी एग्जाम की? मैम शादी करके जाने वाली हैं रसगुल्ला खाने के लिए, तैयार हो जाओ, नौकरी के लेटर लेके डांस करना सभी बंधु, जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, आपको तो बहुत पता है। मैम जी आज बहुत मजा आया, क्वेश्चन अच्छा था, मात्र 5 गलत हुआ है। अरे वाह शिया राम जी बहुत बढ़िया। मैम आज मेरे पूरे के पूरे सही हुए हैं। हाँ आज आप लोगों को मूल मंत्र पता चल गया था कि ऑप्शन बी सही होगा, तो आपने सीधे बी ही ठोकते चले गए हैं सबके सब। बहुत अच्छी क्लास थी मैम, बहुत मजा आया। अभी 8:30 बजे क्लास है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सभी लोग, अभी 8:30 बजे क्लास है, उसमें आपका कंटेंट सहित आपकी क्लास चलती है। बीपीएससी के नाम से लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही है सब जो अपने यूपी में पूछे जाते हैं, हर जगह वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने यूपी के हैं। ठीक है, तो आपको क्लास जरूर अटेंड करनी है, और कल 8:30 बजे जो बच्चे उस क्लास में रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी मजा आई थी, एकदम मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया था। मैम मेरा पूरा सही हुआ है आदित्य, वेरी गुड। ए गुड नाइट वाली साधना, अभी 8:30 बजे मिलना है, ठीक है ना? महारानी गुड नाइट करके चली, कब तक चलेगी? बस क्लास एंड हो गई है, 8:30 बजे मिलो। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आपको टाइम मिला है, रेस्ट कर लो, हम भी अपना थोड़ा सा पानी वानी पी ले, आप लोग भी पी लो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से लाइक वाइक ना किए हो तो कर दीजिएगा, और दिल तो उड़ाना ही उड़ाना है आपको। ठीक है, दिल से तो अपनी लगी